निकोला टेस्ला का डरा देने वाला इन्वेंशन। दोस्तों, निकोला टेस्ला को सभी जानते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया था, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशन भी की थी जिनके बारे में यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसकी साइज इतनी छोटी थी कि उसे आप जेब में भी रख सकते हैं, और इसका काम इतना खतरनाक था कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपने लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि भूकंप आ गया है और सभी डर के मारे घर से बाहर आ गए। इसके बाद टेस्ला उस डिवाइस को लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास जाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इसका टेस्ट लोगों के बीच में रहकर करना जानलेवा हो सकता था। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढी जिसका काम चल रहा हो। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे वर्कर्स घबराते भागते नजर आने लगे। उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ रहा है और वो लोग अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ भागने लगे। यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला लिया गया, लेकिन निकोला टेस्ला ने चुपचाप किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस वापस अपनी जेब में डाली और वहाँ से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहाँ पर लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग धाराशायी होकर नीचे गिर जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और अगर मैंने वो डिवाइस निकाली नहीं होती तो बिल्डिंग तहस नहस हो गई होती। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतनी छोटी साइज की कोई डिवाइस भूकंप कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला इस डिवाइस को बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर सकता, वो भी बगैर तार और बगैर किसी खर्चे के। निकोला टेस्ला का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को बनाने या फिर टेस्ट करने में निकला था। निकोला टेस्ला ने अपने इस फील्ड में वो सब कुछ देख और समझ सकते थे जो ना उससे पहले कोई समझ सका, ना ही उनके बाद। या यूं कहा जाए कि उनका जो अंदाज था फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझने का, वो अंदाज फिर कभी किसी और में देखने को ही नहीं मिला। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसे जमीन में डालेंगे। ये वाइब्रेशन जमीन में मौजूद पत्थरों से होकर किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे कि कोई साउंड एनर्जी वेव की सूरत में ट्रेवल करती है। दोस्तों, हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती रहती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक की हो सकती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटे से डिवाइस को अर्थ के वाइब्रेशन पर सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसा करते थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब निकोला टेस्ला को दुनिया ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उनके इन्वेंशन को सम्मान देना शुरू किया। निकोला टेस्ला ने कई बड़े बड़े इन्वेंशन किए जिसमें बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बिजली का मौजूद होना और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना शामिल है। आज हम जितने भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन सभी में फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और ये सब कुछ निकोला टेस्ला की देन है। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट को इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, और इसी इन्वेंशन की वजह से लोगों ने इन्हें गंभीरता पूर्वक लेना शुरू कर दिया था। टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी इन्वेंशन किया, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चीन की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। वो निकोला टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बताया। ये उनकी वो इन्वेंशन थी जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्या आप जानते हैं निकोला टेस्ला ने 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लाना उनके लिए परेशानी का कारण था। जिस तरह से उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का इन्वेंशन किया था, उसी तरह को चाहते थे कि करंट को भी पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी तार के पहुंचाया जा सके। निकोला टेस्ला के पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन किसी चीज की कमी थी तो वो था पैसा, और इन्वेंशन करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। इसलिए वो अपना ये आइडिया लेकर जब मॉर्गन के पास पहुंचे तो जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की मदद करने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार के ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही एक्सपेरिमेंट भी किए। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था जिसे देखकर लोग काफी डरा करते थे और अक्सर कंप्लेन भी किया करते थे। इसलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट कोलोराडो में शुरू कर दिया और वहाँ एक नया 180 फीट लंबा टावर बनाना शुरू किया, जहाँ पर जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का मानना था कि इस टावर की मदद से पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा सकेगी, और वो भी अर्थ को नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके। जेपी मॉर्गन जिन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे, वो उस दौरान इलेक्ट्रिकल वायर्स और उसके इंसुलेशन बनाने वाली फैक्ट्रीज के भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, और अमेरिका के कई कॉपर माइंस के पीछे भी जेपी मॉर्गन इन्वेस्ट कर चुके थे। उन्हें शायद पता चल गया था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज उनके इलेक्ट्रिक वायर के बिजनेस पर भारी पड़ सकती है और उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने टेस्ला को आगे और पैसे देने से साफ मना कर दिया, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मना कर दिया कि वो टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसे ना लगाएं। कई सालों तक टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ख्वाब लेकर इधर उधर भटकते रहे, और जब वो दुनिया को छोड़कर चले गए तो अगले 10 सालों तक सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उनका जितना भी रिसर्च वर्क था वो कई सालों तक सीक्रेट बना रहा, और उसके बाद भी कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले को पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, या उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का? क्या वो वाकई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर काम
कर रहे थे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह से समझ चुके थे और शायद वो इसी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके दुनिया के नए किस्म की इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट का पता लगाना है तो इस एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को नए अंदाज से देखना शुरू करना पड़ेगा। शायद वो सही थे, क्योंकि उनकी मौत के बाद जब फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर रिसर्च शुरू की गई तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि दुनिया की एक चीज अपनी खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। एक चीज की फ्रीक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी दूसरी चीज भी सच में न सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है बल्कि उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये दो फोर्क देखिए जिनका फिजिकल आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इन्हें एक बार हिलाने पर ये एक सेकंड में 440 बार वाइब्रेट करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी एक फोर्क को हिलाने पर इसके वाइब्रेट होने का अगला फोर्क अपने आप वाइब्रेट होने लगता है। निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद इसी तरह की फ्रीक्वेंसी थी और शायद वो किसी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी उन्हें मालूम पड़ चुकी थी जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उन डॉक्यूमेंट को आज तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं वो ज्यादातर तेल के बेसिस पर हुई हैं। गल्फ का युद्ध, कुवैत का युद्ध, इराक का युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में ही कई ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें खास तौर पर ऑयल रिजर्व्स को टारगेट किया गया था। जिस फॉसिल एनर्जी की वजह से इतने ज्यादा युद्ध हो गए, सोचने की बात है कि अगर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना सकता तो इस तेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं होती। इन सभी चीजों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई ऐसे इन्वेंशंस थे जिन्हें सिरे से या तो खत्म कर दिया गया था या फिर उनके जाने के बाद उन पर काम ही शुरू नहीं हुआ। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट था डेथ रे बीम। ये न्यूक्लियर की तरह ही मास डिस्ट्रक्शन वेपन था। 1934 में अपने इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया कि ये वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सकता है। ये टेस्ला का एक नया इलेक्ट्रिकल वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट पैदा कर सकता था। उनका ख्याल था कि हमारी सोच को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है जैसे कि एक कैमरा फोटो लेता है। निकोला टेस्ला एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, वरना जाने से पहले वो और कई शानदार इन्वेंशन इस दुनिया को दे जाते।